पार्ट 2। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। सो टर्म डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। सो मतलब आज अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपये है तो शायद आप 5 यूनिट खरीदोगे। जब ये प्राइस बढ़ के 2 रुपये हो जाएगी तो आपकी जो कंजम्पशन है, जो परचेज है, जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। सो डिमांड का मतलब क्या है? अलग अलग क्वांटिटीज़, 5 4 अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। अलग अलग प्राइसेस पे जो कंज्यूमर बाय करना चाहता है। द टर्म क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो आप पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करोगे, वी कॉल इट क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू चेंज इन द क्वांटिटी परचेज्ड। जितना भी आप क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हो, अगर वो चेंज करते हो 1 से 2 तो क्वांटिटी परचेज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। सो 5 से 4 और एल्स 4 से 5 इफ द प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम 2 to 1। फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर डिमांड्स 2 आइसक्रीम्स। इफ द प्राइस पर आइसक्रीम इज ₹15 है एक आइसक्रीम की प्राइस, एंड 4 आइसक्रीम इफ द प्राइस पर आइसक्रीम इज ₹10। सो 15 से रिड्यूस होकर 10 हो गई ना। जब 15 आइसक्रीम की प्राइस थी तब वो 2 क्वांटिटीज़ परचेज कर रहा था। अब जब 15 से रिड्यूस होकर 10 प्राइस हो गई है, ही इज़ डिमांडिंग 4। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज अ 4 आइसक्रीम इफ प्राइस हैपन्स टू बी ₹10 पर आइसक्रीम। What is demand schedule and demand curve? Now, demand schedule और demand schedule वो शेड्यूल है जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप किस में? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी जो हम डिमांड करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे। द टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। सो वो टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बताता है, हम उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल 2 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कौन सा होता है? ये वो टेबल है जो बताता है दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो अलग अलग क्वांटिटीज जो आप डिमांड करते हो एट डिफरेंट प्राइसेस, राइट, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹60, you are interested to buy only 2 units. If price decreases to 40, the quantity demanded increases. Price further decreases to 30 and 24. The quantity demanded increases to 5 or 7. Then comes the market demand schedule. A market demand schedule is a table that shows how much of a product consumers in a market will buy at a particular price. ये एक वो टेबल है जो अलग अलग कंज्यूमर्स बाय करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स which show how much each consumer is willing to buy at different prices. So ये वो डिमांड शेड्यूल है जो ये बताता है कि कितने कंज्यूमर्स किस किस प्राइस पे कितना कितना प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, प्राइस यूज्ड टू बी ₹4 per unit, right? Now consumer X wants 1, consumer Y wants 3, and consumer Z demands 4. So the demand for market would be 8. Now how comes this 8 appears? 1 plus 3 plus 4 is 8. When the price reduces to 3, this consumer increases the consumption, this consumer also increases the consumption, this consumer increases the consumption. As a result, consumption for the market further increases. Price reduces to 2 and to 1. For X, the individual consumer, the demand increases 1 3 4 5. For Y, since the price has reduced, the demand has to increase. For Z, because price reduce हुई है, demand increase करेगी ही करेगी. Because demand for X, Y, Z तीनों की increase हुई है, so market demand will also increase. डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? वो कर्व, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड शेड्यूल की, जो डिमांड का शेड्यूल के बारे में डिटेल बताता है इन अ कर्व, उसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स दी मैक्सिमम क्वांटिटीज पर यूनिट। हर एक यूनिट की मैक्सिमम क्वांटिटी
जो कंज्यूमर बाय करेगा अलग अलग प्राइसेस पे, बट दे शो इट इन अ कर्व. सो डिमांड कर्व दो तरीके का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, एक मार्केट डिमांड कर्व होता है. इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो शो करता है रिलेशनशिप प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, जो भी एक कंज्यूमर उसको बाय करना चाह रहा है. मार्केट डिमांड कर्व एक ऐसा ग्राफ है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. सो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, right? So it is created by adding up all the individual demand curves. So demand curve 1 plus demand curve 2 is equal to market demand curve. So individual demand curve, the price increases, the demand decreases. Price decreases, the demand increases, right? So individual demand curve downward sloping होता है. मार्केट डिमांड कर्व में इंडिविजुअल इंडिविजुअल, सो दोनों को ऐड किया, इट बिकम्स मार्केट डिमांड कर्व. व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज वो रेट एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस चेंजेस. ऐसा रेट जिस पे जितनी क्वांटिटी आप डिमांड करोगे वो चेंज होती जाएगी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. जो प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसके बेस पे quantity demanded increase या decrease होगी. It is calculated by dividing the change in the price by the change in quantity. So calculate कैसे करेंगे? Change in price, प्राइस को चेंज करना by the change in quantity, जो हम क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं उसके बेस पे. The slope of demand curve is negative because the curve slopes down and to the right. जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि स्लोप जो है वो डाउन चलती है और राइट की तरफ, ये राइट की तरफ आगे बढ़ती रहती है. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस डिमांड कर्व के स्लोप को. पहला है ओन प्राइस, द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस, ओन प्राइस ऑफ द गुड, हाउ मच ऑफ इट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, उस प्राइस पे कंज्यूमर कितना बाय करना चाहते हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस दे कैन बाय मोर गुड, जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है वो ज़्यादा गुड बाय करते हैं. सब्सटीट्यूटेबिलिटी, हाउ मैनी अदर गुड्स आर अवेलेबल दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द गुड इन क्वेश्चन, और कितने गुड्स अवेलेबल हैं जिसको हम बात कर रहे हैं, यानी कि सब्सटीट्यूट कितने अवेलेबल हैं. अगर किसी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप टी कंज्यूम करते हैं, टी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सो जो लोग टी आज कंज्यूम करते हैं वो मे प्रेफर टू कंज्यूम कॉफ़ी, राइट? सब्सटीट्यूट अवेलेबल है. नेसेसिटी, वेदर द गुड इज़ अ नेसेसिटी और अ लग्जरी, ये डिसाइड करता है डिमांड कर्व को. टाइम हॉराइजन, अगर आप लॉन्ग कंज्यूमर्स, हाउ लॉन्ग कंज्यूमर्स प्लान टू वेट बिफोर बाइंग द गुड, सो कितनी देर लोग वेट करते हैं, हाउ लॉन्ग द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, राइट? सो कितनी देर वेट करते हैं कंज्यूमर बाय करने के से पहले. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, अगर कोई ऐसी चीज़ है, सपोज आपकी इनकम 100 रुपये है, आप उस पर सिर्फ 2 रुपये खर्चा करते हो, तो वो प्राइस अगर 2 से 3 भी हो जाएगा तब भी आप खर्चा करोगे. लेकिन अगर आपकी इनकम 100 रुपये और आप उस पर 50 रुपये खर्चा करते हो, तो अगर उसकी प्राइस 51 हो जाती है, यू मे रिड्यूस द कंजम्पशन. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अगर आपको याद हो, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, हम जिस प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं एक लेवल के बाद उसकी जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होती जाती है. फॉर एग्जांपल, आप समर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में गर्मी है तो आपको पानी की प्यास लगती है. अब आप क्या करोगे, पानी की प्यास लगती है, आप एक बॉटल खरीदोगे, आप एक बॉटल पी जाओगे, सेकेंड बॉटल खरीदोगे, आप फिर पी जाओगे, शायद थर्ड बॉटल ऑफ वाटर आप सेम मोमेंट कंज्यूम नहीं करोगे. वाई? बिकॉज अब आपको पानी की जितनी ज़रूरत थी वो 2 बॉटल्स ने सफिशेंटली कंज्यूम कर दी. सो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द आइडिया दैट मोर ऑफ अ गुड अ कंज्यूमर हैज़, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर, इस केस में 3 बॉटल्स पानी की होगी ना, हैज़, द लेस द सेटिस्फैक्शन दे गेट फ्रॉम ईच इंडिविजुअल यूनिट. सो उतनी ही सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती जाएगी हर एक इंडिविजुअल की. Substitution effect, when the price of a good increases, consumers may switch to buying a similar good but that is cheaper. अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, कंज्यूमर सिमिलर गुड बाय करेंगे बट सस्ता,
So law of why slope of down demand curve is downward, law of diminishing marginal utility. According to this law, as consumption of a commodity increases, the utility from each successive unit diminish होती जाएगी to a consumer. Accordingly, for every individual unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. More is purchased only when price of the commodity falls. जो जिसकी प्राइस 1 रुपये है ना, उसकी जो डिमांड है वो मैक्सिमम होगी. जिसकी प्राइस 5 रुपये हो जाती है इंक्रीज करके, उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी. इनकम इफेक्ट. सो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कितना आप अपनी कंजम्पशन को चेंज करते हो व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. आपकी रियल इनकम चेंज होती है, उससे आप खुद को कितना चेंज कर पाते हो, डिमांड कितनी चेंज कर पाते हो आप. चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेज चेंज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जो भी आपकी प्राइस ऑफ कमोडिटी है उससे आपकी रियल इनकम कितनी चेंज होती है. विद अ फॉल इन प्राइस रियल इनकम इंक्रीज करती है हमेशा. अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपैंड्स. सो जैसे ही आपकी रियल इनकम इंक्रीज करेगी, आपके पास पैसा ज़्यादा सेव होना शुरू होगा, डिमांड आपकी कमोडिटी की एक्सपैंड कर जाएगी. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है सब्सटीट्यूट ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर. एक कमोडिटी को छोड़ के, लीव करके आप दूसरी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर. वो और सस्ती हो जाती है. व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉल्स, इट बिकम्स चीपर इन रिलेशन टू कमोडिटी वाई, जिसकी प्राइस स्टैटिक है, सेम है. सो एक्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वाई. जिसकी प्राइस गिरेगी, people will leave the other product and start consuming the same product. For example, in case of tea and coffee, अगर टी की प्राइस गिर जाती है, कॉफ़ी की प्राइस सेम रहती है, तो people will stop drinking coffee and start consuming tea. Size of the consumer group. When price of a commodity falls, it attracts new buyers who can now afford to buy it. Different uses. Many goods have alternate uses. Milk, for example, is used for making curd. Cheese and butter. If price of milk reduces, its uses will expand. Accordingly, demand for milk expands. That's it on this video for demand. Further videos में हम further topics इसके discuss करेंगे. Till then, take care. Goodbye. If you have any doubts, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care.